राम जी। मीना जी कहाँ तक पढ़ा था कल आपने? कल मेरा तो मैंने कल 42 तक पढ़ा था। एक्चुअली मिन्नी कह रही थी कि काफी दिन से रिकॉर्डिंग नहीं की है, तो वो अच्छा। मेरे ख्याल मैंने 39, 38, 39 से पढ़ा था। 42 तक पढ़ा है, 42 से शुरू कर दीजिए, ठीक है? 42, 46 तक तो पढ़ ही हाँ, लिया था मैंने। वही वो पिछली वाली मिन्नी कह रही थी रिकॉर्डिंग नहीं की है कोई भी, तो सब वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, इसलिए फिर मैंने दोबारा ये इसमें आएगा वो अंगद का और हनुमान जी ने जो उत्पात किया है लंका में जाकर के, ये उसी का वृतांत आएगा इसमें, दोहा संख्या 42 से। ठीक है जी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय जय, सब भगतन की जय हो, गंगा मैया की जय हो। जय जय। ओ ओ नारायण हरि नारायण हरि। लंका कांड रामचरितमानस में दोहा संख्या 42। बहुआयुध धर सुबट सब, भीरहि पचारी पचारी, व्याकुल किए भालू कपि, परिग त्रिशूलन मारी सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए, सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। कहते हैं रावण ने जब सबको वापिस आते हुए देखा है, जो युद्ध से डर करके लौट रहे थे राक्षसगण, और उसने उनको उग्र वचन सुनाए हैं कि तुम खाते तो मेरा हो और प्राणों की तुम रणभूमि में अब तुम्हें प्राण अच्छे लग रहे हैं, प्राण प्यारे लग रहे हैं, इसलिए वो लोग सब जो वो वापिस आ गए और आकर के उन्होंने फिर अस्त्र शस्त्र धारण किए और फिर भिड़ गए रीछ वानरों के साथ। भयातुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीतहि आगे, को कह कहाँ अंगद हनुमंता, कहाँ नल नील दुबिद बलवंता। शिवजी कहते हैं कि वानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे, यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ हैं। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना, मेघनाद तहाँ करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल देखा, तब उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था, वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पश्चिम द्वार पर सब वानरों से वो द्वार टूट नहीं रहा था, वहां पर मेघनाद से युद्ध हो रहा था। हनुमान जी का अंगद जी भी वहीं थे। पवन तनय बन भाई अति क्रोधा,
गरजेउ प्रबल काल समझो था, कूद लंक गढ़ ऊपर आवा, कही गिरि मेघनाद कहूं धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर के मेघनाद की ओर दौड़े हैं। भंजेउ रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मारिस लाता, दूसरे सूत सक विकल ते ही जाना, सयंदन घाली तुरत ग्रह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। हनुमान जी ने सारथी को मार गिराया, रथ तोड़ दिया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले गया। एक तो सारथी मारा गया और दूसरे साथी ने मेघनाद को व्याकुल जान करके रथ में डालकर तुरंत घर ले गया। अंगद सुना पवन गढ़, राम राम। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयउ अकेल, रन बांकुरा बाली सुत, तरिक चढ़ऊ कपि खेल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही रह गए हैं, अकेले ही गए हैं। ऊपर चढ़ गए थे ना हनुमान जी कूदकर। तो अंगद ने सुना कि पवन पुत्र किले पर अकेले ही गए हैं और तो रण में बांके बाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछल कर किले पर वो भी चढ़ गए। और युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दौ बंदर, राम प्रताप सुमिरि उर अंतर, रावण भवन चढ़े दो धाई, करहीं कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए और हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। जय श्री राम करते हुए रावण के महल पर दोनों चढ़ गए हैं। और देखिए आप, राम जी के प्रताप का स्मरण करके उनके हृदय में क्या है? राम जी के प्रताप का स्मरण है। और रावण के हृदय में क्या है कि मैं कैसे जीतूंगा, दुविधा है ना, जीतूंगा भी कि नहीं जीतूंगा, मेरे कितने राक्षस मारे गए। उसके हृदय में दुविधा है, उसके हृदय में उथल पुथल है। और राम और जो हनुमान जी हैं और जो अंगद जी हैं, उनके हृदय में क्या है? राम जी का प्रताप। एक ही रटन भगवान के नाम की दुहाई, जय श्री राम जय श्री राम, तो उनमें बल भी दुगना हो जाता है। अगर हमारे मन में भी कुछ उथल पुथल चल रही हो तो हम काम कर नहीं पाते ठीक से जो काम करते हैं। अगर मन शांत है, उसमें प्रभु का नाम है, तो जैसे सेवा करते हम थकते नहीं हैं पर घर का काम करके थक जाते हैं, ऐसे ही जब प्रभु का नाम हृदय में है, राम उसके हनुमान जी के और अंगद के, तो उनमें बल विशेष हो गया है। विशेष बल से वो युद्ध कर रहे हैं। और कितना बड़ा कार्य किया, रावण के महल पर जाकर चढ़ गए और कौशल राज राम जी की दुहाई बोलने लगे, जय श्री राम जय श्री राम। कलश सहित गई भवन ढावा, देखी निशाचर पति भय पावा, नारी वृंद कर पीटई छाती, अब दुई कपि आए
उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। इतना बल कहाँ से आ गया उन्होंने, देखिए आप। ये राम जी का प्रताप है। इतने ऐसे कार्य किए हैं जो कर नहीं सकता कोई, और वो बल उनका बढ़ता ही जाता है, कम नहीं हो रहा है कि वो थक गए हो काम, मतलब लड़के या कैसे। उनका बल बढ़ता ही जा रहा है राम जी के प्रताप से। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी, कहने लगी, अब की बार तो दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए हैं। उनको पहले तो हनुमान जी का डर बैठा हुआ था, फिर जब से अंगद आए तो अंगद का डर बैठा हुआ था। अब क्या कह रही हैं कि दोनों एक साथ आ गए हैं। अब सब डर गए हैं, रावण भी डर गया। जब उन्होंने महल को, कलश ऊपर लगा होगा ना, सबसे ऊपर कलश लगाते हैं जो महल के सबसे ऊपर के हिस्से पर, तो उसको पकड़कर उन्होंने महल को ही ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया, और सब स्त्रियां हाथ से छाती पीटने लगी, कहने लगी, अब की बार तो दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए हैं। कपिलीला करती नहीं डरावई, रामचंद्र कर सुजस सुनावई। पुनि कर गही कंचन कै खंभा, की नहीं करिय उत्पात आरंभा। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं, और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथ से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गरजी परे रिपु कटक मझारी, लागे मरदय भुज बल भारी। काहू काहही लात चपेटे केहू, भजऊ न रामई सो फल लेहू। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी को लात से, किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते ना, उसका ये फल लो। एक एक सो मरदही तोरी चलावही मुंड, रावण आगे परही तेजन फूटई दधि कुंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। एक दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं, सिरों को तोड़ते हैं, फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। मुखिया जे पावई, ते पद गए प्रभु पास चलावई। कही विभीषण तिन के नामा, देहि राम तिन हऊ निज धामा। जिन बड़े बड़े प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। भीषण जी उनका नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना परम पद दे देते हैं, अपना धाम दे देते हैं। जब विभीषण जी उनको, राम जी को बताते हैं कि ये मुखिया है, ये हमारा प्रधान सेनापति है, तो भगवान राम उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं और उसको अपना धाम दे देते हैं। खल मनुजाद द्विजामीश भोगी, पावई गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहिनीश्वर।
ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, ये उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय हैं और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। भगवान को स्मरण करने का कितना फल है। कहते हैं कि वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते हैं ना, इसीलिए उनको शुभ गति मिली है। देहि परम गति सो जिए जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। अस प्रभु सुनिना भजई भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय में जान करके वे उन्हें परम गति देते हैं, मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग करके उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि हैं और परम भाग्यहीन हैं। भगवान कितने ज्यादा जिन्होंने पाप कर रखे थे उनको भी जो भगवान की शरण में आ गए, उनको भी भगवान ने अपने धाम भेजा। तो कहते हैं जो भगवान के ऐसे स्वभाव को सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद और हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्गत अस कह अवधेशा। लंका दो कपि सोहई कैसे, मथई सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। जब पाप बढ़ जाता है ना, तो विध्वंस ही शोभा देता है। कहते हैं कैसे शोभा देते हैं विध्वंस करते हुए, जैसे दो मंदराचल पर्वत समुद्र को मथ रहे हों, मंथन कर रहे हों समुद्र का। जब कोई चीज बिगड़ जाती है ना, तो उसको उसके विनाश के लिए उसका मंथन ही करना पड़ता है, ताकि नया सृजन हो सके। भुजबल रिपुदल दल मली, देख दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहाँ भगवंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान जी और अंगद दोनों कूद पड़े और थकावट रहित होकर के वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। राम जी के पास आ गए हैं अंगद और हनुमान जी थकावट रहित होकर के, क्योंकि राम का नाम लेने से श्रम मिट जाता है। एक बार हम थोड़ी देर को बैठ करके शांत हृदय से भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं तो हमें सारी थकावट मिट जाती है, थकान मिट जाती है। उतनी थकान लेट के नहीं मिटती जितनी बैठ के भगवान के नाम का स्मरण करके मिटती है। एकदम तरोताजा हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान का नाम अंगद और हनुमान जी लेकर के और श्रम रहित हो गए। जब भगवान जी का स्पर्श पाया, भगवान जी ने उनकी ओर कृपा दृष्टि की
तो उससे वो श्रम रहित हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाय करी दस शीस दुहाई। अंगद और हनुमान को गए हुए जानकर सब भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने सायंकाल का बल पा करके रावण की दुहाई देते हुए फिर वानरों पर धावा कर दिया। जैसे उन्होंने सोचा कि निशा हो गई है, संध्या काल हो गया है, तो राक्षसों का बल बढ़ गया। निशाचर होते हैं ये, और रात को इनका बल दुगना हो जाता है। निश्चरनी देखी कपि फिरे, जहाँ तहाँ कटकटाई बट भीरे। दो दल प्रबल पचार पचारी, लरत सुभट नहीं मानै हारी। राक्षसों की सेना को आती हुई देखकर वानर लौट पड़े हैं, और जो योद्धा जहां तहां कटकटा कर फिर भिड़ गए। उनको तो बल मिल गया था, हनुमान जी को और अंगद जी को और सब वानर गणों को, जिन्होंने दिन भर लड़ाई की है। जब भगवान के दर्शन पा लिए थे उन्होंने संध्या समय, उसके बाद राक्षसों ने फिर से उनके ऊपर धावा बोल दिया, और दोनों योद्धा जहां तहां कटकटा करके फिर भिड़ गए हैं। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निश्चर सब कारे, नाना वरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं, और वानर कैसे हैं? विशाल काय हैं और अनेकों रंगों के हैं। राक्षस कैसे हैं? काले रंग के हैं, और वानर विशाल काय हैं और अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं, खेल करते हैं। प्राबिट सरद पयोद घनेरे, लरत मनऊ मारुत के प्रेरे। अनिपिय कंपन और अति काया, विचलत सीन की नैन माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए कैसे जान पड़ते हैं? जैसे वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय, इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की है। माया करके क्या किया? अंधकार हो गया। भयउ निमिष महति अंधियारा, दृष्टि होई रुधिरोपल चारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देख निबड़ तम दसहु दिसी, कपिदल भयउ खबार। एक ही एक न देखई, जह तहाँ करई पुकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को दूसरा नहीं देख सकता, और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। एक को दूसरा दिखाई नहीं दे रहा, इतना अंधकार हो गया वहां। और क्या फैल रहा है? खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। उनका सब माया है ना, तो वो अपनी माया से भ्रमित कर रहे हैं वानरों को। और अब सारा सकल मरम रघुनायक जाना, रघुनाथ जी सारा रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुलाया और समझाया। सुनते ही दोनों कपि श्रेष्ठ दौड़े हैं, और फिर राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और अग्नि बाण चलाया, जिससे सब प्रकाश हो गया और अंधेरा खत्म।
जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब संदेह दूर हो जाते हैं। दोहा संख्या 46 पर ही विश्राम। अब भगवान माया का कल काट करेंगे। अब तो भगवान को पता चल गया है, बस रहस्य जान लिया है राम जी ने, और वो माया को अपने बाण से ही खत्म कर देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।